कृष्ण के नाम का जाप करते हैं। तो सक्कूबाई भी जैसी भी परिस्थिति थी, सास ससुर बहुत प्रताड़ित करते थे, सहन से बाहर था, पति भी अच्छे नहीं थे, कितना मारते पीटते थे, लेकिन फिर भी संभाव में थी, आस में थी कि मेरा समय भी अच्छा आएगा, और ऐसे ही समय गुजारती रहती है। सक्कूबाई एक दिन कृष्णा नदी कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, खूब लात घूंसे मारे जा रहे थे, इस बात की कोई चिंता नहीं थी। सिर्फ एक ही बात की चिंता थी कि मेरा पूरा जीवन निकल गया है, मैंने आज तक पंढरीनाथ के दर्शन नहीं किए हैं। इन्होंने खाना नहीं खाया है, कभी भोजन ना करने के कारण इसकी मृत्यु हो जाए और मेरा तो दूसरा विवाह भी नहीं होगा। तो अपनी पत्नी पर दया आती है और जाकर अपनी पत्नी को खोल देता है और भोजन कराता है। फिर उस दिन के बाद साक्षात हमारे विट्ठल भगवान उस घर का सारा कार्य करते हैं, झाड़ू पोछा, भोजन बनाना, कृष्णा नदी से जल भर के लाना, पूरे परिवार की सेवा करना और उन लोगों के ताने सुनना, सब करते हैं। लेकिन जब घर में साक्षात विट्ठल भगवान है और अपने हाथों से भोजन बना रहे हैं, तो धीरे धीरे पूरे परिवार की जो सोच थी वह बदलने लग जाती है और ऐसे ही सबका व्यवहार बहुत अच्छा हो जाता है, सब प्रेम से रहने लग जाते हैं। उधर सक्कूबाई पंढरीनाथ के दर्शन करती
समझ चुकी थी कि जब तक यह शरीर को नहीं छोड़ेगी तब तक सक्कूबाई यहाँ से नहीं जाएगी। तो एक दिन भक्ति में लीन होकर सक्कूबाई ऐसी श्री कृष्ण में विलीन हो जाती है कि वह अपने शरीर को त्याग देती है। और सक्कूबाई के ससुराल से एक पंडित जी देखते हैं कि यह तो बैकुंठ धाम जा चुकी है और उनका दाह संस्कार कर देते हैं। क्योंकि उस समय फ़ोन की सुविधा नहीं थी कि घर पे फ़ोन किया जाए, गाड़ी की भी सुविधा नहीं थी उस समय। अब ज़्यादा समय तक अगर शरीर को रखा जाएगा तो वह अच्छा नहीं माना जाता, बदबू हो जाती है। तो अब सक्कूबाई के ससुराल से जो पंडित जी वहाँ थे उन्होंने उसका दाह संस्कार करा दिया। और जैसे ही दाह संस्कार होता है तो रुक्मिणी जी आती है और उसको पुनर्जीवित करती है और कहती है कि सक्कूबाई अब तुम जाओ, तुमने कहा था कि जब तक यह शरीर रहेगा मैं पंढरीनाथ के बाहर नहीं जाऊंगी, तो अब यह तुम्हारा शरीर नया है, वह शरीर तुम त्याग चुकी हो, अब तुम अपने घर जाओ, वहाँ सब कुछ अच्छा मिलेगा, सब ठीक मिलेगा, कोई चिंता नहीं है। तो सक्कूबाई जैसे ही गांव की सीमा पर पहुंचती है तो कृष्णा नदी पर वही सहेली, वही सखी जिसने उसे वहाँ से आज़ाद कराया था और खुद वहाँ पर बंध गई थी, वह जल भरने के लिए आई थी और कहती है कि अरे सक्कूबाई तुम आ गई, चलो अच्छा है, अब तुम अपने घर जाओ। तो यह बात सुनकर सक्कूबाई वह मटकी जल की लेकर अपने घर जाती है तो क्या देखती है, सबके विचार एकदम से बदले हुए हैं, सब खुशी खुशी रह रहे हैं, कोई भी घर में झगड़ा नहीं है, कोई भी उसको प्रताड़ित नहीं कर रहा है। तो यह सब देखकर सक्कूबाई बड़ी खुश होती है कि अरे मेरा परिवार भी अच्छा। अपने घर जाओ, अब तुम्हारे घर सब ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो पूरा परिवार का रो रो कर बुरा हाल था, सब भाव विभोर हो चुके थे कि स्वयं साक्षात श्री कृष्ण हमारे घर में आए और घर का सारा कार्य किया, हमने उनको कितना प्रताड़ित किया, बांध कर रखा, सारा काम कराया, हम कितने बड़े पापी हैं, हमारा क्या होगा। तो परिवार ऐसे ही पश्चाताप की आग में जल रहा था। सब ने क्षमा याचना मांगी, अपनी बहू से भी क्षमा याचना मांगी कि हमारी बहू कितनी बड़ी भक्त है जिसके कारण साक्षात श्री कृष्ण हमारे घर में रह कर गए हैं, और अपनी बहू से भी क्षमा याचना करते हैं। और उस दिन के बाद से पूरा परिवार विट्ठल भगवान का अनन्य भक्त है। तो दोस्तों ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण, जो अपने भक्त पर अगर कोई दुविधा आती है, अगर कोई समस्या आती है तो अपने भक्त के लिए कुछ भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे श्री कृष्ण बिल्कुल शांति से बैकुंठ धाम में नहीं बैठ सकते, अपने भक्त के मान के लिए, सम्मान के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। जय श्री कृष्ण।